श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय शिवशंकर, जय माँ पार्वती, हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, आप सभी को शनि प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सभी भक्तजन स्नान करेंगे शनि प्रदोष व्रत की कथा। जेठ का पहला प्रदोष व्रत शनिवार के दिन पड़ने के कारण इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। शनि प्रदोष व्रत के दिन यह व्रत कथा अवश्य सुनना चाहिए। इस कथा के सुनने से लोगों की हर इच्छाएं पूरी होती है। हिंदू धर्म में शनि प्रदोष व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। इस व्रत के शनिवार के दिन पड़ने के कारण शनि देव को, साथ में शिव परिवार को, भगवान भोलेनाथ को समापित होता है। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष काल में शनि देव की पूजा करने से, भगवान शिव के पूरे परिवार की पूजा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है और जीवन में किसी प्रकार की कोई कष्ट नहीं आता है। प्रदोष काल में शनि देव की पूजा सूर्यास्त के बाद की जाती है। शनि प्रदोष व्रत से जुड़ी कई कथाएं हैं। इन कथाओं में बताया गया है कि किस तरह महादेव ने अपने भक्तों की रक्षा की और उनके दुखों को दूर किया। तो आइए अब कथा को सुनते हैं। तो कथा सुनने से पहले आप सभी भक्तगणों से एक अनुरोध है, अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर ही जाइएगा। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी होकर सैंडल ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुनि, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का कोई उपाय बताइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे जेठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम सूचिव्रत है। अंत हम दरिद्र हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुन ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय बाद प्रदोष व्रत आया। तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम सूचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ग का कलश धन से भरा मिल गया। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न होकर माता से कहा कि हे माँ, यह धन हमें मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। अंत्य प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब लूँगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहां उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को किंडा करते हुए देखा। उन्हें देखकर सूचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। इतना कहकर सूचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया। परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदरी राजकुमार को देख मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो। भक्ति भाव के बहुत सारे पुष्प खिले हुए हैं। बड़ा सुहाना समय है।
उसकी शोभा देखकर आओ। मैं यहीं बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। यह सुन सब सखियां दूसरे वन में चली गईं। वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुख्य दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ। आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विदर्भ की नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमती है। मैंने आपकी मन स्थित हो जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्री, मैंने आपका प्रेमो उपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इस वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी। अब आप अपने घर जाओ। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृत्तांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजपुत्र शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्व राज्य अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों ने राजकुमारों को देखा, आसन देकर कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्व राज्य, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निवाहन करें। मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बैठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्व राज्य ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवान की कृपा से वह समय उपरांत अपने शत्रुओं को दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। तो इस तरह से शनि प्रदोष व्रत कथा संपन्न हुआ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी कथाएं आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।